ऊपर के बाल की तरह एक अंग हुआ कर शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैनीमाइटस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओवोविड के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉपस और कोरोथोसॉरस के सिर पर कंघी होती थी। उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेसिया और गोंडवाना नाम के दो भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। क्रेटेशियस युग, विशाल मांस पक्षियों का युग, जब इस ग्रह पर टायरानोसॉरस, अनाटोसॉरस, ट्राइसेराटोप्स, एंकाइलोसॉरस, कोरिडोसॉरस, पैरासाउरोलॉपस का आधिपत्य था। कुछ हवा में उड़ जाते थे। आइए हमें पुराण पर ले चलेंगे टायरानोसॉरस। उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वो तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। टायरानोसॉर में सबसे भयंकर था टायरानोसॉरस रेक्स। आम स्थल पर इसका ही नाम चलता था। यह 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकानों के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ की मुड़कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुहिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उस समय धूम के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया था। फलस्वरूप विशालकाय डायनासोर को कोई आहार नहीं मिला और वे रोग के कारण मारे गए। का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाली आज के दिनों के पक्षी मीडियम में थे। ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी थी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादरें बिछ गई थी। उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। फलदार गेंडे, फलदार स्तनपायी और कस्तूरी कालियों ने
अपने शरीर के गुणों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्टकंदक आकार के घोल में ग्लेकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सेबरटूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण ये समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। ओझल होते गए। इस तरह से का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोगों में परिवर्तित हो गए। दूसरे ध्रुव पर यूनिवर्सिटी पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्टेरोन छोटे जैसे आकार का था। प्राचीन संस्कृत समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे। इन्होंने जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया। इनमें से कुछ गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे। कुछ 15 वयस्क हाथियों जैसे भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियाल वर्सेस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। डायनासोरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन पक्षी आर्कियोप्टेरस का उदय हुआ। शिकारी और शिकार के बीच का संघर्ष जारी रहा जुरासिक युग में, और विकसित हुए उन्नत सरीसृप जैसे कि ट्यूजियानोसॉरस, स्टेगोसॉरस, सलाइडोसॉरस, कॉम्सोग्नेथस आदि। ज्वालामुखी और विस्फोट इस युग की खास पहचान है। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में एओस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही तीरचिट्टे, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के लत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था
जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था।